ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। लेक्चर स्टार्ट कम रिकॉर्डिंग यो कसो के अच्छा जी, मैं रिकॉर्डिंग चले मैंने खुद ही लगा ली है, ठीक है। तो कोई आ जाएगा ज्वाइन कर लेगा, फिर रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। कसानवी की फलस्तीनी बजे क्लास से जख खैर दे बस क्लास पर स्टार्ट को रिकॉर्डिंग में शेयर किया सर। ठीक है सर। सही ना। अच्छा जी, सही है सर। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी थोड़ी सी गोल्स पे, स्टेक होल्डर्स पे बात की थी, फिर स्टेक होल्डर की गोल्स पे बात की थी। फिर हमने ये डिस्कशन की थी कि स्टेक होल्डर के गोल्स डिफाइन होते हैं, तो उसमें कुछ हार्ड गोल्स होते हैं, कुछ सॉफ्ट गोल होते हैं। हार्ड गोल डिफाइंड होते हैं, सॉफ्ट गोल्स जो होते हैं वो आपके पास उसकी कंपटीशन एज कम्पेयर टू हार्ड गोल्स इतनी आसान नहीं होती, उसकी कैलकुलेशन या उसकी प्रेडिक्शन। और कंपैरेटिवली एक को हम कहते हैं कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और दूसरे को हम कहते हैं सॉफ्ट गोल को कि दीज आर दी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। अभी थोड़ी सी फर्दर डिस्कशन करेंगे अबाउट आरयूपी और इन गोल्स के हवाले से या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में फर्दर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अभी रिक्वायरमेंट्स की एक्सट्रैक्शन की जो फेजेस हैं डिफरेंट, जो क्लास मॉडलिंग में भी आप यूज़ करते हो सॉफ्टवेयर 2 के अंदर, उसके उस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं चीज़ों को समझने की और प्रॉब्लम को डिफाइन करने की। तो इस चैप्टर में जो मेन गोल्स हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे, वो लिस्ट कैंडिडेट रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनको सिंपली आप कह सकते हो कि दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हवाले से थोड़ी सी बात करते हो तो लिस्ट कैंडिडेट रिक्वायरमेंट्स, और फिर आप बात करते हो उसके अंदर आप विजन डिफाइन करते हो। विजन कहते हैं कि किसी चीज़ के और ऑर्गेनाइजेशन की या किसी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो। और वो डिफाइन, जब आप विजन डिफाइन करते हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके पास क्या है कि स्टेक होल्डर की गोल्स ऑलरेडी आपके पास डिफाइंड हो, आपको ऑलरेडी डिस्कस्ड हो कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब आपको वो चीज़ें क्लियर होती है तो यहाँ पे आप आराम से फीचर लिस्ट, जिसको कहते हैं विजन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जैसे आप एसआरएस के अंदर भी क्रिएट करते हो कि या स्पेसिफिकली विजन डॉक्यूमेंट के अंदर जो आप जो चीज़ आप डिटेल या आउटलाइन करते हो, तो एक्चुअली आपके पास क्या है, दीज आर द डिफरेंट कैंडिडेट रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड फॉर अ सिस्टम। और फिर आप उसके अंदर फिर डिस्कशन करते हो कि अंडरस्टैंड सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। इस पर हम अच्छी खासी बात कर भी चुके हैं कि डोमेन को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस हवाले से आप सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हो। तो सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें कि पहले हमें सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट डोमेन समझ आए, बिजनेस समझ आए, बिजनेस का मॉडल समझ आए, बिजनेस के प्रोसेसेस समझ आए, और एक बिजनेस कैसे एक्टिविटीज़ कैरी आउट करता है वो चीज़ हमें समझ आए, प्लस हमें एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव समझ आए। तब जाके हम कहते हैं कि प्रॉपरली कोई गोल्स डिफाइन हो रहे हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट डिफाइन हो रहा है, आपको वो चीज़, वो डोमेन प्रॉपर तरीके से समझ आ रही है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, कैप्चर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स करते हो। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट नॉर्मली यूज केस मॉडल के अंदर आप डिस्कस करते हो या डिफाइन करते हो। तो यूज केस मॉडलिंग उसके लिए आप करते हो। सॉफ्टवेयर 2 का एक इंटीग्रल पार्ट है यूज केस मॉडलिंग का। इस अगर नहीं भी पढ़ा तो सिंपली ये समझ लें कि यूज केस डायग्राम के अंदर आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। जैसे आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को शो करते हो, वैसे ही आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जिनको कैप्चर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उनको हम नॉर्मली कहते हैं दीज आर दी सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स। तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज है, ये भी ध्यान में रखें कि जब आपको कोई कहे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड अ सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट, तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट actually is a part of the, या actually it is actually supplementary requirement। ठीक है, पार्ट ऑफ थी इसलिए बोल रहे हैं कि उसके साथ साथ और बहुत सी रिक्वायरमेंट्स भी एडअप हो जाती हैं आपके पास। तो कुछ ये मेन गोल्स है के हवाले से थोड़ी सी बात है, कैंडिडेट रिक्वायरमेंट्स है, और यही कैंडिडेट रिक्वायरमेंट लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाती है इनटू फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, और यही फिर आपके पास यहाँ पे जो कैंडिडेट रिक्वायरमेंट्स है वो लेटर ऑन एंटिटीज ऑफ द सिस्टम भी बन जाती हैं आपके पास।
थोड़ी सी इस कॉन्टेक्स्ट को समझना है। आरयूपी का प्रोसेस ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अरे ये यूनिफाइड प्रोसेस है तो उसमें सिस्टम डेवलपमेंट कैसे होती है, उसमें वर्क फ्लो कैसे होता है। नॉर्मली आप स्टार्ट करते हो सिस्टम को, ठीक है। अगर न्यू सिस्टम है तो फिर सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करोगे। जो पिछली स्लाइड में हमने बात की है कि आप कॉन्टेक्स्ट को समझो पहले, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझने या प्रॉब्लम को समझने के लिए जरूरी है कि आपके पास कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी Daya sata dan sara. 714 माइक भी और म्यूट 714 sata dan sara 5 714 या सा ठीक है। तो फिर उसके बाद आप आरयूपी का वर्क फ्लो के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन है। तो उसमें अब ये देखते हो कि आप सिस्टम कौन सा डेवलप करने जा रहे हो। तो हमें ऑलरेडी क्लियर है कि आप सिस्टम कौन सा डेवलप करने जा रहे हो। आप न्यू सिस्टम क्रिएट कर रहे हो या आप एग्जिस्टिंग सिस्टम पे थोड़ी सी बात या डिस्कशन कर रहे हो। अगर न्यू सिस्टम है तो यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम फर्स्ट, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो फिर ये समझो कि स्टेक होल्डर की कौन सी नीड्स है जो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर इश्यूज या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो अंडरस्टैंड स्टेक होल्डर नीड्स, उसके बाद आप क्या करोगे, एड्रेसिंग करेक्ट प्रॉब्लम। इसको समझना जरूरी होता है, चाहे वो न्यू सिस्टम हो चाहे वो आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम हो। आपने इस चीज को एक्चुअली एड्रेस करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई इनकरेक्ट प्रॉब्लम है तो आप फिर उसको दोबारा से एनालाइज द प्रॉब्लम करो, फिर से अंडरस्टैंड द स्टेक होल्डर नीड करो, ठीक है। न्यू सिस्टम है तो एनालाइज द प्रॉब्लम। तो एनालाइज द प्रॉब्लम में आप जाते एक्चुअली कहाँ पे हो, जब भी कोई प्रॉब्लम सिस्टम के हवाले से, चाहे वो न्यू सिस्टम हो या एग्जिस्टिंग सिस्टम हो, जब आप प्रॉब्लम डेफिनेशन के हवाले से बात करते हो तो आप एक्चुअली ये बात करते हो कि व्हाट आर दी नीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर, ठीक है। वो करंट सिस्टम के हवाले से भी हो सकता है और वो न्यू सिस्टम के हवाले से भी हो सकता है। तो जब आप उसको प्रॉपरली डिफाइन करते हो तो एक्चुअली आप एड्रेस करते हो करेक्ट प्रॉब्लम डेफिनेशन को। जब आपको करेक्ट प्रॉब्लम डेफिनेशन समझ आ जाती है तो फिर आप इस पोजीशन में होते हो डिफाइन अ सिस्टम, ठीक है। डिफाइन अ सिस्टम का मतलब ये है कि उसकी कैंडिडेट रिक्वायरमेंट की आप लिस्ट बना सकते हो। वहां पे आप डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट आर दी फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड व्हाट आर दी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, मैनेज द स्कोप ऑफ दी, और जो विजन वाली बात हमने की है कि आप विजन क्रिएट कर लो। तो विजन एक्चुअली क्या है, वो स्कोप ऑफ दी सिस्टम डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और स्कोप ऑफ द सिस्टम आपको हेल्प आउट करता है किस चीज के लिए, इन अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, ठीक है। तो अगर वहां पे सिस्टम डेफिनेशन के हवाले से कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्या करो, कैन नॉट डू ऑल द वर्क। अगर फॉर एग्जाम्पल स्कोप ऑफ द सिस्टम पूरी चीजों को कवर अप नहीं कर रहा जो आप रिक्वायरमेंट्स के अंदर डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम में डिफाइन कर चुके हो, तो आप दोबारा से चेक करो, एनालाइज करो स्टेक होल्डर की नीड्स को, फिर से डिस्कस करो, फिर से एनालाइज करो उसके स्टेक होल्डर की नीड्स को। अगर आपको समझ आ रही है कि वो वर्क दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द स्कोप requirements, या scope of the system is according to the needs of the stakeholder, तो आप क्या करो, रिफाइन द सिस्टम डेफिनेशन, उसको अपडेट कर लो, और सिस्टम डेफिनेशन आपके पास अब कंप्लीट हो गई है। अब आप इस पोजीशन में हो कि रिक्वायरमेंट डेफिनेशन आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब रिक्वायरमेंट डेफिनेशन जब कंप्लीट होती है तो एक्चुअली यू आर इन अ पोजीशन, या आप इस स्टेज पे विजन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर चुके हो। मीन्स कि अगर इस गोल पे आप आना चाहते हो तो इस गोल में आपके पास SRS, अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, अगर आपके पास एक लार्जर स्पेक्ट्रम या लॉन्ग टाइम का प्रोजेक्ट है तो वहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, विजन डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट मॉडल्स भी अवेलेबल होंगे और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी ऑलरेडी सिस्टम की डिफाइन हो चुकी होगी, जहां पे आपके पास इंट्रोडक्शन टू द सिस्टम या स्कोप ऑफ द सिस्टम, objective of the system, functional requirement, non-functional requirement, domain requirements, system requirements, user requirements, ये सारी different types of the requirements along with use case model और या different supplementary models आपके पास create हो चुके होंगे। तो हम कहते हैं कि requirements definition क्या हो गई है आपके पास,
कंप्लीट हो गई है। अब इस प्रोसेस के दरमियान जब आप रिक्वायरमेंट डेफिनेशन जो विजन डॉक्यूमेंट आपका बन चुका होता है या एसआरएस, अब अगर सिस्टम के हवाले से कोई न्यू चेंज आ रही है, कोई न्यू इनपुट आ रही है, तो उस चेंज रिक्वायरमेंट को आपने कहाँ पे अपडेट कर देना है, उस रिक्वायरमेंट डेफिनेशन जो ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके हो वहां पे आपने उसको अपडेट करने रहा है। तो ये आरयूपी का वर्क फ्लो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज आती है, डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अ प्रॉब्लम ऑलवेज हैज टू डू विद डिससैटिस्फैक्शन अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन। ठीक है, अगर आप किसी चीज, कोई एक सिचुएशन है, कोई एक प्रॉब्लम, कोई एक डोमेन है, और वहां पे आप समझते हो कि ये जो फंक्शन है या ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ये मेरे मायार के मुताबिक या मेरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, तो एक्चुअली आप क्या उस हवाले से यू आर डिससेटिस्फाइड about that particular problem which you are facing in the current situation। ठीक है, और a problem can be defined as the difference between, ठीक है, जो चीज समझी गई है और जो चीज समझाई गई है, या जो चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है, डिजायर्ड है, और जो चीज समझी गई है, तो इसके दरमियान की जो चीज है उसको आप क्या कहते हो, प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है, जितना बेहतर तरीके से इन दोनों सॉरी इन जितना बेहतर तरीके से इन दोनों के दरमियान प्रॉब्लम का जो गैप है वो कम होगा, उतने बेहतर तरीके से आपको कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम प्रॉपर तरीके से समझ आएगी। जब आप इस प्रॉब्लम को जो डिजायर्ड और परसीव्ड कहते हैं, जो समझिए आप चीज, जो जैसी चीज आपको समझाई गई है, एक्चुअली वो रिक्वायरमेंट ये डिफाइन कर रहा है और आपको डिफाइन ये हो रही है। ठीक है, तो आप इस चीज को आपने समझना है कि एक सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, वहां पे सर्विसेज या वो सर्विस मुझे न्यू या फॉर एग्जिस्टिंग सिस्टम, अब मैंने उसको समझने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया, क्यों आया, कंफ्लिक्ट आ रहा है। कंफ्लिक्ट किसका आ रहा है कि दिस इज डिजायर्ड नाउ, ये चीज मुझे जरूरत है, अब इस जरूरत को समझना है। इसको जितना बेहतर तरीके से समझोगे उतना प्रॉब्लम डेफिनेशन प्रॉपर हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। उतना अगर आप इसको बुरे तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो जो चीज रिक्वायर्ड है, जो चीज डिसाइड है, उसमें और जो आपकी समझने में गैप है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं पुअरली अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इसको फर्दर फिर आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो, आप इसको इंप्रूव करते हो व्हाई एनालाइजिंग द प्रॉब्लम इज इम्पोर्टेंट। अभी पिछली स्लाइड में आपको ये चीज समझ आ भी गई होगी किसी हद तक कि जितना ये गैप बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, उतना प्रॉब्लम को समझना मुश्किल होता जा रहा है। तो प्रॉब्लम को प्रॉपर समझना है, तो प्रॉपर समझने के लिए आपने रिक्वायरमेंट्स की प्रॉपर डेफिनेशन करनी है। तो उसको रिक्वायरमेंट्स की प्रॉपर डेफिनेशन जब आप करते हो तो आप चीज को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करो। तो इसलिए हम कहते हैं कि व्हाई इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट टू डील विद यस बट। ठीक है, वो कैसे, यस इट मीट्स द रिक्वायरमेंट बट इट डज नॉट सॉल्व माय प्रॉब्लम। पास्ट टाइम सिचुएशन ऐसी होती है आपके पास कि आप किसी को कहो कि आपको एडिशन चाहिए, यस मुझे एडिशन चाहिए, तो आप कहते हो ठीक है, द सिस्टम इज प्रोवाइडिंग यू द एडिशन, तो दिस इज माय सर्विस रिक्वायर्ड, लेकिन ये एडिशन मुझे इस तरह नहीं चाहिए जिस तरह आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। इस एडिशन में मुझे राउंड फिगर मिल रहा है, मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है, वहां पे राउंड फिगर ना हो, सिस्टम ऑटो राउंड अप ना करे। डेसिमल पॉइंट अगर वैल्यू आ रही है तो सिस्टम मुझे डेसिमल पॉइंट वैल्यू को करके दे। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली सॉल्विंग एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है, पास्ट टाइम ऐसा होता है कि आप किसी को कहते हो बारकोड रीड करें, बारकोड रीडर बारकोड तो रीड कर रहा है, ये उसकी फंक्शनैलिटी है, लेकिन वो बारकोड रीड कर रहा है और प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट में नहीं कर रहा। लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन को आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि इस बारकोड के मुताबिक ये वाला मोबाइल फोन कौन सी कंपनी का है, तो मेरी प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं हो रही, लेकिन सर्विस फिर भी प्रोवाइड की जा रही। तो यहाँ पे फिर कहा जाता है कि इसको सॉल्व करो, इस गैप को कम करो, कि वो एक्चुअली जो सर्विस आपसे मांग रहा है, जिस चीज के लिए मांग रहा है, उसको वैसे ही करना चाहिए। सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उसकी डिजायर्ड है, लेकिन वैसे ही प्रोवाइड की जा रही है जैसे उसको चाहिए थी। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली सॉल्विंग माय प्रॉब्लम। और इसीलिए हम कहते हैं कि एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, आप जितना इसको ज्यादा टाइम दोगे उतनी बेहतर तरीके से किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आपको
समझ आएगी। प्रॉब्लम एनालिसिस टाइम इज ऑन टॉप ऑफ द पैरामीटर। नॉर्मली क्या होता है, प्रॉब्लम अंडरस्टूड इज हाफ चीजें। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हो और वो प्रॉब्लम ही आपको समझ आ जाए तो आप समझो कि आधे से ज्यादा स्टोरी तो खत्म हो चुकी है, आधे से ज्यादा चीजें तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, मसला तब आता है जब आपकी प्रॉब्लम समझने में गलतियां हो या प्रॉब्लम आपको ठीक तरीके से समझ ना आती हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। ये एसआरएस के हवाले से डेफिनेशन है, तो उसमें सिस्टम या प्रोजेक्ट का गोल डिफाइन करते हैं, एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन करते हैं, और इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं एसआरएस के अंदर जो आप करते हो, और क्वालिटी एश्योरेंस की कुछ पैरामीटर्स इन द फॉर्म ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर डिफाइन कर लेते हैं। तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि व्हाई इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट। कि प्रॉब्लम जब आप डिफाइन करते हो या आप प्रॉब्लम लेके आते हो सिस्टम के हवाले से, तो प्रॉब्लम को समझना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना इज समथिंग एल्स, डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम इन रियल टर्म या अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इन रियल टर्म इज समथिंग एल्स। तो आपने वो चीज समझने की यहाँ पे कोशिश करनी है। फिर इसके कुछ स्टेप्स हैं कि वो स्टेप्स आप कैसे फॉलो करते हो। गेन एग्रीमेंट ऑन द प्रॉब्लम डेफिनेशन, जो आप प्रॉब्लम डेफिनेशन कर रहे हो आप उसको समझो, उसकी एग्रीमेंट लेके आओ, आप उसको प्रॉपर तरीके से स्टेक होल्डर्स को डिफाइन करो, हर एक इंडिविजुअल स्टेक होल्डर के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेके आओ, सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करो, डोमेन मॉडल डिफाइन करो, बिजनेस मॉडल या बिजनेस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करो, तब जाके आपके पास ये सिचुएशन क्रिएट होगी कि यू विल गेन एग्रीमेंट ओवर द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो आगे स्लाइड में आ रहा है, फर्दर वो एक्सप्लेन भी हो जाएगा। इसके बाद आपके पास क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉजेस, किस वजह से ये प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर डिफाइन हो रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे एरर की बात नहीं कर रहे, प्रॉब्लम हम ये कह रहे हैं कि अभी मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, अब उस चेंज रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिस्टम ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा, या सिस्टम में ये पोटेंशियल नहीं है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो हम उसको समझने की कोशिश करें, उसकी रूट कॉज को समझने की कोशिश। जब रूट कॉज को समझोगे तो ऑलरेडी आपके पास क्या डिफाइन हो जाएंगे, स्टेक होल्डर्स और यूजर्स डिफाइन हो जाएंगे फॉर द सिस्टम। बिकॉज रूट कॉज में जो पहला रूट कॉज है वो क्या आपका स्टेक होल्डर ऑफ द सिस्टम है, दूसरा रूट कॉज आपके पास क्या है, दैट इज द यूजर ऑफ द सिस्टम। फिर आप क्या करते हो, सिस्टम द सोल्यूशन सिस्टम डिफाइन, सॉरी, द सोल्यूशन सिस्टम बाउंड्री, आप सोल्यूशन सिस्टम बाउंड्री को डिफाइन करते हो। क्या आप डिफाइन करते हो दिस इज द पॉसिबल सोल्यूशन। और वो जो हमने स्टार्ट में एक बात की है कि जब आप किसी सोल्यूशन को डिफाइन करते हो तो आप उसके साथ अल्टरनेटिव सोल्यूशन की डेफिनेशन भी डिस्कस करते हो। और फिर आप जिस सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके साथ आइडेंटिफाई कर लो कंस्ट्रेंट्स टू बी इम्पोज्ड ऑन द सोल्यूशन, कि आपकी लिमिटेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल limitations, in terms of resources, या in terms of system development, या in terms of system environment। जिस system environment के लिए ये या जिस environment के लिए ये सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जा रहा है, तो वहाँ के limitations या constraints क्या है, उनको भी आप क्या कर देते हो, डिफाइन करते हो। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, गेन एग्रीमेंट। तो गेन एग्रीमेंट एक्चुअली क्या चीज है, ये आपको डिफाइन करके देता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। वो like we technologists tend to rush headlong into solution providing। जब भी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओ तो सबसे पहले कहाँ दौड़ता है, we rush into the solution, क्या हम कहते हैं किसी तरह solution, rather than taking time to truly understand the system। ठीक है, असल इशू स्पेसिफिकली जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो पाकिस्तान में है सॉफ्टवेयर हाउसेज स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम को कम किया जाता है और सोल्यूशन को ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए अक्सर लोग आपको इतने सेटिस्फाइड प्रॉब्लम के हवाले से नहीं मिलते। तो एक तो टेक्नोलॉजीज के हवाले से कि वी रश टू हेडलॉन्ग इनटू द सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग rather than taking time to truly understand the system। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप फर्दर आप गेन एग्रीमेंट करते हो तो यहाँ पे बेहतर चीज से समझते हो, तो आप सबसे पहले क्या करो, रिक्वायरमेंट्स है या स्टेक होल्डर को डेफिनेशन है, या आपके डोमेन के हवाले से सिस्टम की डेफिनेशन है, या कॉन्टेक्स्ट सिस्टम का जो आप समझ रहे हो और सिस्टम की बाउंड्री डिफाइन कर रहे हो, तो वहां पे जो चीजें आपको इन द फॉर्म ऑफ द रिक्वायरमेंट समझ आ रही है, तो उन रिक्वायरमेंट्स को आप क्या करो, राइट इट डाउन, सी इफ यू कैन गेट एवरीवन टू एग्री ऑन
इट। जैसे हमने पहले डिस्कशन की है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आप अथॉरिटी लेवल्स डिफाइन करते हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहां पे रिक्वायरमेंट्स जब डिफाइन होती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी कंफ्लिक्ट ओवर रिक्वायरमेंट। तो उस कंफ्लिक्ट ओवर रिक्वायरमेंट को खत्म करना, उस पे सबको एग्री करना, एक्चुअली दैट इज व्हाट दैट इज गेन एग्रीमेंट। और यहाँ से एक्चुअली आपको प्रॉपर तरीके से क्या समझ आ जाएगा कि व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज। ठीक है, सर्चिंग फॉर रूट कॉजेस और द प्रॉब्लम बिहाइंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बिहाइंड द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जो चीज प्रॉब्लम आपको जो करंट सिनारियो में समझ आ रही है कि करंट सिनारियो में वो पार्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा सिस्टम आपको, तो सिस्टम वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा या एक न्यू सिस्टम है, तो वहां पे आप एक्चुअली उस रूट कॉज को समझने की कोशिश करो कि जो प्रॉब्लम आ रही है तो इसके पीछे कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इस प्रॉब्लम को इनिशिएट या फोर्स कर रहे हैं टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम और अपडेट एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो ऑफन लीड्स टू अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल प्रॉब्लम। तो ये प्रोसीजर जो आप फॉलो कर रहे हो इसको आप कहते हो गेनिंग दी एग्रीमेंट, या एग्रीमेंट पे आप लेके आ रहे हो कस्टमर को। उसके बाद आपके पास क्या आता है, द प्रॉब्लम डेफिनेशन, जिसको नॉर्मली आप कहाँ पे डिफाइन करते हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर जो ऑलरेडी आप कर भी चुके हो इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। वो दिस इज वन ऑफ द स्टेटमेंट या वन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच हेल्प्स टू डिफाइन यू अ प्रॉब्लम इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, फिर आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पे, द प्रॉब्लम ऑफ इनएक्यूरेसीज इन स्टेक होल्डर। तो वो अफेक्ट किसको कर रहा है, सेल्स ऑर्डर पर्सनल को अफेक्ट कर रहा है, कस्टमर को अफेक्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। अब ये आपको रूट कॉज समझ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज डिफाइन हो रही है, सिस्टम के हवाले से इस वक्त कहाँ पे एरर है, इन इनएक्यूरेसीज इन सेल्स ऑर्डर। तो वो किसको अफेक्ट कर रहा है, वो अफेक्ट कर रहा है पर्सनल को या कस्टमर को या इन चीजों को। और उसके रिजल्ट में क्या आ रहा है, इंक्रीज्ड स्क्रैप आ रहा है, ओवरलोडेड आपके पास क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, तो उसको हम स्क्रैप कह रहे हैं। एक्सेसिव हैंडलिंग कॉस्ट आ रही है क्योंकि उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और इतने हमारे पास सेल्स ऑर्डर आ रहे हैं, तो हमारे पास कॉस्ट को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन एंड डिक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम है इन एक्यूरेसीज इन सेल्स ऑर्डर। जब आप इसको एड्रेस करते हो तो यू get the benefits of a new system to address the problem include increase, चूंकि inaccuracy को खत्म कर रहे हो, तो inaccuracy को जब आप खत्म करते हो तो you get increased accuracy of sales order at point of entry plus improve reporting of sales data to मैनेजमेंट। आपको पहले पता नहीं लग रहा था कि सेल्स एक्चुअली कितनी हो रही है और कितनी कॉस्ट या आ रही है या कितनी कॉस्ट जा रही है आपकी। ठीक है, तो उन इनएक्यूरेसीज को जब आप सॉल्व करते हो तो उसकी रिपोर्टिंग का जो डाटा है, सेल्स का डाटा, तो वो आप टॉप मैनेजमेंट को बड़ी आसानी से प्रोवाइड कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी जो आपकी है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो ये उस प्रॉब्लम को समझना है और इस प्रॉब्लम के पीछे जो एक्चुअली प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज ये स्टेक होल्डर या ये लोग हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं यहाँ पे, जो इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसके रिजल्ट की वजह से आपके पास क्या है, हैंडलिंग कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन भी आ रही है और डिक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी भी आ रही है। तो जब आप इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझते हो और सिस्टम न्यू डिवाइस करते हो, ये फीचर चेंज करते हो या इसको अपडेट करते हो या न्यू क्रिएट करते हो, तब जाके आपको बेनिफिट्स ऑफ द न्यू सिस्टम समझ आती है। तो एक्चुअली क्या है, दिस इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिचुएशन और अ सिनेरियो which is in the form of like एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्या है, इनएक्यूरेसीज इन सेल्स ऑर्डर। ठीक है, तो रूट कॉजेज भी आपको क्लियर हो जाती है। जब आप रूट कॉजेज की तरफ जाते हो तो आप ढूंढ के आ रहे हो, पूछो और फिर दोबारा से पूछो, सो एज टू गैदर डाटा। आप सवाल पूछो, सवाल के ऊपर सवाल पूछो, तब आपको जाके स्टेक होल्डर की प्रॉब्लम्स को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमारे पास एक डायग्राम है जो इसको प्रॉपर तरीके से समझाती है। इसको हम कहते हैं फिश बोन डायग्राम। ठीक है, तो उस पर फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक यहाँ तक हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन के हवाले से बात की, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के हवाले से बात की, प्रॉब्लम क्यों इम्पॉर्टेंट है सिस्टम डेवलपमेंट के हवाले से, और कैसे एक प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको अगर हम बेहतर प्रॉब्लम बनाते हैं,
ठीक है, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया आपको प्रॉब्लम, या यहाँ पे जो प्रॉब्लम डेफिनेशन की एग्जांपल दी है, तो आप इसको एज इट इज इस फॉर्मेट के अंदर भी डिस्कस या डिफाइन कर सकते हो। और आपके पास अगर ये तो एक प्रॉब्लम है ऐसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के हवाले से, अगर न्यू सिस्टम भी होगा तो आप उसमें भी हर एक इनफरादी जो आपकी फंक्शन रिक्वायरमेंट है उसको आप यहाँ पे शो करवा सकते हो और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इस तरह भी आप सिस्टम को समझ सकते हो और इसी को फिर आप उठा के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन रिक्वायरमेंट डिफाइन कर जाते हो। जब उसकी डिटेल में जाते हो तो ये डिटेल है एक्चुअली जो एग्जांपल आपके सामने है, ये उस पार्टिकुलर एक फंक्शन रिक्वायरमेंट की डिटेल है आपके सामने, जिसको आपने समझने की कोशिश की है इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम और इन द डेफिनेशन ऑफ द न्यू सिस्टम। तो किसी के क्वेश्चन वगैरह हो तो आप फिर मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दें। थैंक यू वेरी मच। किसी का सवाल हो तो फिर व्हाट्सएप में मुझे बता दें, ठीक है। और ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया तो मैं फिर आपके साथ शेयर कर लूँगा।